तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग के बीच सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया झटका। ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने पर अपने एयर स्पेस हवाई अड्डे अमेरिका को इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। डोनाल्ड ट्रंप की उड़ी नींद, सऊदी अरब ने बीच जंग में दे दिया अमेरिका को धोखा। बंगाल में भाजपा के जीतते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी गुंडागर्दी, मुसलमानों की दुकान में लगाई आग, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पीट कर दी हत्या। अमेरिका ईरान पर करने वाला था हमला, पाकिस्तान के कहने पर रोक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन, बोला पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त, माननी पड़ी है बात। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मरकंडे कटाजू ने किया दावा, आने वाले दिनों में भाजपा के लगभग 1 दर्जन सांसद करेंगे भाजपा को ज्वाइन। अरब सागर में फंसे भारत के जहाज की पाकिस्तान की नौसेना ने की मदद, खाने पीने की चीज पहुंचाई। जहां गोदी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान में हो रही है भुखमरी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब से लगा जोर का झटका। सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। डोनाल्ड ट्रंप की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका जंग में अमेरिका का साथ दे रहे मुस्लिम देश सऊदी अरब और कुवैत ने अब अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के दोनों पक्के देशों ने अपने सैन्य ठिकानों और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने से अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान फिर से ईरान के खिलाफ शुरू करने वाले थे, जिसमें इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर फिर से बमबारी करते। लेकिन आपको बता दें कि उनके इसी अभियान का सऊदी अरब और कुवैत ने विरोध किया और साफ कह दिया कि आप ये अभियान शुरू करोगे तो ना तो हम अपना हवाई क्षेत्र आपको इस्तेमाल करने देंगे और ना ही अपने सैन्य ठिकाने ईरान के खिलाफ आपको इस्तेमाल करने देंगे, क्योंकि आपने बिना हमारे पूछे ही इन अभियानों को शुरू करने का ऐलान किया। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अनन फनन में इन अभियानों को रोकना पड़ा और इसीलिए ईरान पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का समर्थन कर रहा है। सऊदी अरब कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान को समझाकर इस जंग को खत्म करवाए। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते थे कि ईरान परमाणु हथियार बिल्कुल भी अपने पास ना रखे और यूरेनियम का संवर्धन रोके। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका की इस बात का पानी अब जो है इन मुस्लिम देशों ने फेर दिया है कि अमेरिका चाहता था कि मैं फिर से हवाई हमले करूंगा ईरान पर, जिसके बाद वहाँ के लोग घुटनों पर आ जाएंगे और फिर जो मैं कहूँगा वो ईरान में होगा। लेकिन इन दोनों ही देशों ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अब अमेरिका कुछ भी ईरान का नहीं कर पाएगा। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में चुनाव के बाद भड़क गई हिंसा, बीजेपी के 2 और टीएमसी के 1 कार्यकर्ताओं की मौत। कई जगहों पर मुसलमानों की दुकानों में लगाई हिंदुओं ने आग। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा के जीतते ही फिर से दंगे फसाद शुरू हो गए। खबर आ रही दोस्तों कि बंगाल में बीजेपी के जीतते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फिर से गुंडागर्दी दिखानी शुरू कर दी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा है और मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि इस भड़की हिंसा में भाजपा का एक कार्यकर्ता मनु मंडल और टीएमसी के एक कार्यकर्ता जो है मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसकी जमकर पिटाई लगाई थी, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के जीतने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता पूरे
क्षेत्र में हिंसा फैला रहे थे, गुंडागर्दी दिखा रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पश्चिम बंगाल में तोड़फोड़ की है और मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, फिर से इनकी गुंडागर्दी भाजपा के जीतते ही शुरू हो गई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान पर हमला करने वाला था अमेरिका, पाकिस्तान के अनुरोध पर रोक लिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मिशन। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि पाकिस्तान के फोन आने पर हमने ईरान पर हमला टाल दिया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहा है। वो ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकवा रहा है, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की बात माननी पड़ रही है। पाकिस्तान ने साफ कहा कि ईरान पर कोई भी सैन्य हमला अमेरिका इजराइल ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देंगे। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सभी अभियानों को रोकना पड़ा जो ईरान पर वो शुरू करने वाले थे, और पाकिस्तान की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात मानी। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने हमसे अनुरोध किया था कि वो अभी ईरान पर कोई हमला ना करे, क्योंकि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की इन्हीं बातों को सुनकर हमने अपने कदम पीछे खींचे हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 2-4 दिन में दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो सकती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय कटाजू ने किया दावा, बंगाल में ममता के हारने के बाद टीएमसी के सांसद कर सकते हैं भाजपा को ज्वाइन। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीतने और टीएमसी के हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील मार्कंडेय कटाजू ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे ममता बनर्जी की पार्टी में टूट हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मार्कंडेय कटाजू ने सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर महुआ मोइत्रा, सगारिका घोष, सयानी घोष और कुणाल घोष जैसे कद्दावर नेता आने वाले दिनों में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कटाजू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि टीएमसी नेताओं को अब बस ये घोषणा करनी देनी चाहिए कि वे चुनाव जीत गए हैं और बाकी सब भाड़ जाए भाड़ में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी बुरी तरीके से आ रही है। ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि मुझे ईमानदारी से जीत के तरह नहीं हराया गया, बल्कि चुनाव आयोग और भाजपा के कार्यकर्ता और जो काउंटिंग करते हैं वोटों की, उन्होंने हराया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखना ये होगा दोस्तों ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरब सागर में फंसे भारतीय जहाज की पाकिस्तान की नौसेना ने की मदद, हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ी सीख। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते भले ही बेकार हों, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना ने जो काम भारतीयों के लिए किया है वो दिल छूने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में फंसे भारतीय जहाज की मदद की। ये जहाज ओमान के सिनान से गुजरात के आलांग जा रहा था, जहां इसे तोड़ा जाना था। रास्ते में जहाज का जनरेटर खराब हो गया। इसके बाद जहाज में पूरी बिजली चली गई। ये घटना पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र में हुई। इस इलाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास थी। पाक नौसेना ने हालांकि सीमित मदद की। पड़ोसी मुल्क की सेना ने जहाज में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान दिया, पर बिजली सिस्टम की मरम्मत उनकी क्षमता से बाहर थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। भारत के जो जहाज चलाने वाले लोग थे, उन्होंने इसकी जानकारी भारत सरकार को दी और बताया कि पाकिस्तान की नौसेना ने हमारी बहुत अच्छी मदद की। इतनी हमें उम्मीद भी नहीं थी, इतनी मदद पाकिस्तान की नौसेना ने की। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दे दिया दर्जा, अपमान करने पर होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में वंदे मातरम को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मनगण के समान दर्जा देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं, यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा का प्रावधान रहेगा। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।